नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अभी तक आप पाकिस्तान से हमेशा ये सुनते रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहा है, लेकिन आज जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं पक्के सबूत इस बात के कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी, नॉन स्टॉप कवरेज सुबह से ही जारी है जी न्यूज पर। इसका खुलासा डीएनए में कल रात 9 बजे किया गया था और तब से ही यह कवरेज हमारी लगातार जारी है। ये देखिए आप, ये एरियल व्यू हमने दिखाया है कराची में दाऊद का घर। ये एरियल व्यू भी आप देख रहे हैं और इतने नजदीक से घर की तस्वीर बाहर से ली गई, ये भी आप देख रहे हैं सबसे पहले। इससे पहले इतने नजदीक से दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर पहले कभी किसी ने नहीं दिखाई। ये आप देख रहे हैं किस तरह से घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा पिकेट्स भी, वहां पर सुरक्षा की चौकी भी, उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर वो भी लगाई गई है और सरकारी सुरक्षा में रहता है दाऊद इब्राहिम। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, वो यहां पर दाऊद इब्राहिम को सुरक्षा देती है। तो बहुत ही ये सुरक्षा इंतजाम के बीच रहता है दाऊद इब्राहिम। संरक्षण उसे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार देती है। और ये देखिए सबूत इस बात का कि वो पाकिस्तान में ही रहता है। एक और सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, ये दाऊद का पासपोर्ट जिसमें कराची का पता दिया गया है। ये कराची का क्या पता है दाऊद इब्राहिम का, वो भी हम आपको बता दें। D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। ये क्लिफ्टन जो इलाका है, जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त इस तस्वीर में, ये बहुत ही पॉश इलाका है कराची का, हाईली सिक्योर्ड माना जाता है। इस इलाके में जो पाकिस्तान सेना के जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। रूस का जो कॉन्सुलेट है वो भी इसी इलाके में है। और न सिर्फ दाऊद इब्राहिम के साथ साथ अनीस इब्राहिम का घर भी यही है, जो उसकी बहन है नूरा, उसका घर भी यही है। कई बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर हैं, साथ ही साथ शॉपिंग मॉल्स भी यहाँ पर हैं। अब ये सबूत है। और ये देखिए, ये दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट, इसमें जो पता है वो भी पाकिस्तान का ही दिया गया है। और हमने आज उसके परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, कैसे उनके जो पासपोर्ट्स बने हुए हैं, उनमें पाकिस्तान का पता ही है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान में ही मौजूद है दाऊद इब्राहिम। उसने वहां पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे 18 अगस्त को हाल ही में पाकिस्तान की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से चिट्ठी भेजी गई थी और उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने यह बात मानी थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और उस पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। लेकिन उसके बाद FATF की ब्लैकलिस्ट में वो ना आए, इस वजह से उसकी ओर से एक कदम उठाया गया। लेकिन उसके बाद फिर से एक यू टर्न पाकिस्तान ने ले लिया और उसने इस बात से इनकार कर दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन ये जो सबूत आप देख रहे हैं, ये पक्के सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। वो इस सच को अब नकार नहीं सकता है। झूठ पर झूठ बोलता रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये उसकी फितरत है। लेकिन ये पक्के सबूत इस बात के कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही, उसका जो पता है वो हमने आपको बताया। और न सिर्फ उसका पता हमने आपको बताया, इसके अलावा जो पासपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का पता है। पाकिस्तान की ओर से एक नागरिकता का नंबर दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ देश में आधार कार्ड दिया जाता है, उसमें एक नंबर होता है, उसे पाकिस्तान की नागरिकता का नंबर मिला हुआ है। वो नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, CNIC 42301273900909। ये उसका CNIC नंबर है। और पासपोर्ट के अलावा जो जितने भी बैंक खाते हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका हिसाब भी पूरा जी न्यूज ने दिया है। अब ये 23 प्रॉपर्टी उसकी बताई जाती हैं। इस्लामाबाद और कराची में उसकी 19 प्रॉपर्टी हैं, दुबई में भी प्रॉपर्टी है, ब्रिटेन में प्रॉपर्टी है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में भी पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी ये हमने आपको दिखाई है। आपने सुबह जरूर देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी जी न्यूज के साथ जुड़े हैं देखने के लिए कि ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये मामूली खुलासा नहीं है। हाई सिक्योरिटी DHA एरिया में रहता है दाऊद इब्राहिम, जो घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रॉपर्टीज कितनी है उसके नाम पर, उसकी पूरी जानकारी हमने आपको पहुंचाई। और साथ ही साथ जो बैंक खाते हैं, अब जो उसके परिवार के सदस्य हैं, 9 परिवार के सदस्य हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो भी जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट से लेकर बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रॉपर्टी जो है वो 23 हैं और वो किस किस के नाम पर हैं, परिवार के सदस्यों के नाम पर ये प्रॉपर्टीज, उसकी जानकारी भी आप तक हमने पहुंचाई है।
और दाऊद इब्राहिम एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम और जो बॉलीवुड का रिश्ता है आप जानते ही हैं बहुत ही गहरा है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नए अभिनेत्री की एंट्री हो गई है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है और महफिश हयात उसका नाम है। महफिश हयात जो कि पहले जिसकी पहचान हुआ करती थी एक आइटम गर्ल के तौर पर, वो कभी चर्चा में नहीं रही, लेकिन ये दाऊद इब्राहिम से जब से करीबी रिश्ता उसका रहा, उसकी मेहरबानी से कहिए कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान है तमगा इम्तियाज, उससे महफिश को नवाजा गया। और ये फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बात कही कि वो नहीं जानते कि कौन महफिश है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आता है, जो उसकी जिंदगी में आता है, वो कैसे उसको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। अब याद कीजिए बॉलीवुड की मंदाकिनी, ये चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी। 1985 में फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, और उसके बाद मंदाकिनी की जो चर्चा है वो न सिर्फ उस फिल्म को लेकर, 80 के दशक में जो अफेयर हुआ दाऊद इब्राहिम और उसकी खूब चर्चा हुई। उसके बाद जानकारी ये मिली कि जो फिल्म्स के रोल्स देने के लिए धमकियां दी जाती थी दाऊद इब्राहिम की ओर से कि फिल्मों में उसे लिया जाए, और बाद में फिर ये भी खबर आई कि वो दुबई में उनके साथ रहने लगी हैं, ये चर्चा भी हुई। और उसके बाद जो फिल्मी करियर है उनका वो धीरे धीरे खत्म हो गया और चर्चा में भी वो आना फिर धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन बीच में आपको याद होगा शारजा में एक तस्वीर ली गई थी जिसमें वो दाऊद इब्राहिम के साथ थी, उस तस्वीर की भी काफी चर्चा हुई। उसके बाद एक और अभिनेत्री आई दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में, अनीता ए, पाकिस्तानी अभिनेत्री। उन्होंने उनकी जिंदगी में कदम रखा और इसी तरह से उनकी चर्चा भी इस बात को लेकर हुई कि काफी धमकियां दी जाती थी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को कि उनको लिया जाए फिल्म में। और एक निर्माता भी थे जावेद सिद्दीकी, जिनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में ये चर्चा हुई थी इस बात को लेकर कि उनकी हत्या दरअसल वजह यही थी कि जावेद अपनी फिल्म में अनीता अयूब को लेने के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनकी हत्या की गई। गुलशन कुमार से लेकर उनकी हत्या में भी नाम आया दाऊद इब्राहिम का। और यही नहीं, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो मुकेश भट्ट हों, बोनी कपूर हों, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो फिल्म का प्रॉफिट्स होता है उसमें शेयरिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं अभी भी बॉलीवुड में जाती है। तो कितना दबदबा और कितना ज्यादा प्रभाव है अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पर, ये आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत पुराना है। और अब ये जिंदगी में जो हमने दिखाया, जो अब उनकी नई जो गर्लफ्रेंड है, अब उन्होंने प्रवेश किया है उनकी जिंदगी में, और महफिश हयात जो है वो उनका नाम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें सम्मान से भी नवाजा गया है। और ये आप देखिए, ये तस्वीर जो है ये दाऊद की गर्लफ्रेंड की आप देख रहे हैं, और बहुत ही कम ये आइटम गर्ल के तौर पर इनकी पहचान थी, और धीरे धीरे अब इन्हें बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर मिलना वहां पर शुरू हो गया है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ये बहुत ही करीबी मानी जाती है। अब ये खुलासा होने के बाद दाऊद इब्राहिम जो है वो इतना ज्यादा डरा हुआ है और तिलमिला गया है, सकपकाया हुआ है, क्योंकि जी न्यूज ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उसके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, उसके घर का पता है, घर की तस्वीर है, वो अब सबके सामने आ चुकी है। और कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्डअप जरूर होगा, क्योंकि अब जब ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई है तो इसी वजह से वो बहुत डरा हुआ है। और ये जानकारी मिल रही है कि उसने कल से ही फोन कॉल मिलाने शुरू कर दिए। जो एक रिटायर्ड अधिकारी बताए जाते हैं पाकिस्तानी सेना के, उनको फोन घुमाया। यही नहीं, आईएसआई के आला अधिकारियों से उसने संपर्क किया और गुजारिश की कि उसे कुछ महीनों के लिए अब किसी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि डरा हुआ है दाऊद इब्राहिम। और अब अगला सवाल ये भी कि विकल्प क्या होते हैं। तो देखिए, अब विकल्प ये है कि या तो सजा जो है वो पाकिस्तान में उसे मिल जाए, हालांकि ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अभी भी डिनायल मोड में ही रहेगा। जो पाकिस्तान की फितरत है वो अभी भी ये कहेगा कि नहीं, ये सब झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। और भारतीय मीडिया को तो हमेशा टारगेट करने की कोशिश की ही जाती है पाकिस्तान की ओर से, जब भी इस तरह की कोई जानकारी, तमाम डॉजियर्स पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान उस पर अमल करने के लिए कभी तैयार हुआ नहीं है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाए कि उसे यहाँ भारत लाने में किसी तरह से मददगार साबित हो और यहाँ पर उससे सजा मिले। अब या तो ये विकल्प हो सकता है, या फिर तीसरा विकल्प फिर ये है कि पाकिस्तान में घुसकर फिर दाऊद इब्राहिम का खात्मा किया जाए, जैसे कि अमेरिका ने इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया था। लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये बैंक डिटेल्स, ये पासपोर्ट का पता जो कि पाकिस्तान का ठिकाना जिसमें पता चल रहा है, दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और साथ ही साथ
जो उसकी जिंदगी में ये नई एंट्री हुई है महफिश, उसको लेकर ये सारी जानकारी। और ये आप जी न्यूज पर लगातार आज ये आप स्पेशल कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी जी न्यूज पर, और भी बहुत से खुलासे, बहुत सी और अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.